नागौर की राजनीति में कांग्रेस के लिए अपने पराये हो गए। 2019 में ज्योति मिर्धा कभी पार्टी की टिकट से चुनाव मैदान में उतरती थी, अब तो बीजेपी की उम्मीदवार हो गई है। उधर हनुमान बेनीवाल से गठबंधन को लेकर अशोक गहलोत और अन्य नेताओं में तालमेल बैठा नहीं और स्थानीय नेताओं ने इसे कांग्रेस की राजनीति के लिहाज मुफीद नहीं माना। लिहाजा कांग्रेस अब यहां से नए चेहरे को तलाश रही है। इस बीच नागौर की राजनीति में मिर्धा परिवार से जुड़ा एक और शख्स टिकट के लिए दावा ठोक रहा है। वो है बलदेव राम मिर्धा के परिवार से जुड़े शख्स वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी के पिता सहदेव चौधरी नागौर में उप जिला प्रमुख रहे हैं। परंपरागत रूप से कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन वसुंधरा कार्यकाल में वो पार्टी बदलकर भाजपा में चले गए थे और कांग्रेस में अशोक गहलोत की सरकार बनने के बाद फिर पार्टी में लौट आए। कांग्रेस के विधायक और पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मंशा है कि नागौर में कोई नया चेहरा उतारा जाए जो बेनीवाल और मिर्धा की राजनीतिक विरासत को चुनौती दे सके। वैसे तो ये जिला स्तर पर जो है जिला स्तर की बात नहीं है, पर चयन प्रक्रिया चालू है। जहां तक मेरा मानना है कि आने वाले 5-7 दिनों के अंदर जो है करीब सारी सीटों की घोषणा हो जाएगी। अच्छा, अलग-अलग तरह की कई चर्चाएं चल रही है, आपका भी कोई चुनाव लड़ने का मन है क्या? क्योंकि आप पहली बार प्रेस वार्ता कर रहे हो। अगर पार्टी का कोई आदेश होगा तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ा जाएगा, पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। सर, मेरा एक सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। सब राहुल गांधी ने नेशनल लेवल पर ये अनाउंस किया, एक तरफ का आप कह रहे हैं चुनाव में जिले में तो क्या बताने की जरूरत है, और एक राहुल गांधी के मैसेज को आप देखिए, राहुल गांधी जो है वो हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और राहुल गांधी आज पूरे देश के अंदर यात्रा कर रहे हैं और विशेष तौर से वो जब देश में यात्रा कर रहे हैं तो वो लोगों के समक्ष रूबरू होकर के उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उन्होंने एक टीम बना रखी है, जो टीम इस तरह की चीज़ों पर काम करती है और काम करने के बाद में एक योजना बनाती है। अगर ऐसा चेहरा मिर्धा परिवार से जुड़ा हुआ ही मिल जाए तो कांग्रेस के लिए ये फायदेमंद हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि नागौर की पेचीदा राजनीति में नए चेहरे के लिए पहचान और नेटवर्किंग बनाना आसान नहीं। लिहाजा रणनीतिक रूप से वीरेंद्र चौधरी जमीनी काम और सोशल मीडिया पर नेटवर्किंग खड़ी कर अपनी दावेदारी को मजबूत करने में जुटे हैं। नागौर में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीरेंद्र चौधरी ने यूं तो राहुल गांधी की गारंटियों और कांग्रेस की प्राथमिकताओं का जिक्र किया, लेकिन चुनाव लड़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया। दावेदार वैसे नागौर की राजनीति में एक नहीं कई दावेदार हैं। विधायक मुकेश भाकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे निर्मल चौधरी रामनिवास गावड़िया के लिए भी उनके समर्थकों ने खासी लॉबिंग कर रखी है। जैसे जैसे हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस के गठबंधन की संभावनाएं धुंधली हो रही है, नागौर में दावेदारों की नई खेप नजर आने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।